some natural phenomena, class 8, lesson 15. Let us perform one more activity. Now let us perform another activity. For this activity we need to take a refill of pen and rub it with polythene. कि हमने जो पेन में रिफिल डाला जाता है उसको लेना है और पॉलीथीन से रब करना है. Then place it in a tumbler, किसी ग्लास में, using it as a stand, क्योंकि वैसे तो रिफिल जो है खड़ा नहीं होगा ना. Then we need to rub another refill with polythene and bring it close to the previous refill. कि हमने जो कांच के ग्लास में पहले वाला रिफिल रखा है, अब हम दूसरे रिफिल को भी सिमिलरली इसी तरह से पॉलीथीन से रब करके उसके पास लाने की कोशिश करेंगे. At last we will notice that they both repel each other. आपको फील होगा कि ये जो पहले वाला रिफिल आपने ग्लास के अंदर डाला है वो सेकेंड रिफिल से थोड़ा दूर जाना चाह रहा है. रिपल्शन फोर्स नजर आएगा. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग चार्जेस नहीं है, तो इनका जो इम्पैक्ट होगा वो भी बहुत हल्का होता है. तो उस हल्के को आपको बड़े ध्यान से नोटिस करना है. ऐसा नहीं है कि इतना कम होगा कि आप नोटिस ही नहीं कर सको. नोटिस कर सकते हो बड़ी आसानी से. जैसे आपने वो हेयर्स के साथ रब करते हो अपने प्लास्टिक स्केल को और फिर स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास लाते हो, तो आप देखते हो कि वो जब आप उसको स्केल को उसके पास लाते हो तो अट्रैक्शन होती है. तो बस उतने ही इम्पैक्ट आएगा. Now we will do another activity. In this activity we will bring charged body of different material. कि हमने पहले वाले में क्या किया था, बैलून को चार्ज किया था वुलन क्लॉथ से या स्वेटर से, और दूसरी एक्टिविटी में हमने रिफिल को चार्ज किया था पॉलीथीन से रब करके. तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो बैलून चार्ज हुआ था वुलन क्लॉथ से वो और जो हमारे रिफिल चार्ज हुए थे इन दोनों को यूज करेंगे. चार्ज को चार्ज होने के बाद लेट अस से वी ट्राई टू ब्रिंग द इन्फ्लेटेड बैलून रब्ड विद वुलन क्लॉथ क्लोजर टू द रिफिल विच वॉज मेड चार्ज्ड by rubbing it with a polythene. We will notice that they both are trying to come closer to each other or they both will attract each other. तो इससे क्या पता चलता है, बैलून का तो हमें पता था कि बैलून का नेगेटिव चार्ज था, रिफिल के चार्ज की तो हमने बात ही नहीं की थी. ठीक है ना, एक्टिविटी पढ़ते वक्त. तो इससे अब आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि रिफिल का क्या चार्ज है. अगर बैलून का नेगेटिव चार्ज है और रिफिल बैलून की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो रिफिल का क्या चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज है. नेगेटिव का ऑपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव. यानी कि रिफिल का चार्ज क्या है, पॉजिटिव. सिमिलरली अगर हम बैलून को अपने हेयर्स के साथ भी रब करें तो भी बैलून नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है और हमारे हेयर्स पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर कर लेते हैं. और उस बैलून को फिर हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लाएंगे तो वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि कागज के टुकड़े तो न्यूट्रल हैं और एक चार्ज्ड बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है. सिमिलरली you can even do this experiment using your comb when you rub or comb your hairs when your hairs are dry. Your comb gets charged and small pieces of paper are attracted towards the comb. These three activities conclude that a charged balloon repelled another charged balloon. A charged refill repelled another charged refill. A charged balloon attracts a charged refill, which clearly indicates that the charge on balloon was different from the charge on the refill. That is why they attract each other. From these activities we conclude that charges
are of two types: positive charge, negative charge. This idea comes from the fact that when we rubbed glass rod with silk, the glass rod acquired positive charge and silk cloth acquired negative charge. The electric charges produced by rubbing both of them are static. Static means stationary. Stationary means कोई चीज जो रुकी हुई है. But when charge move, they constitute the current. Transfer of charge. To explain this, let us perform an activity. First, we need to take an empty jam bottle and a cardboard slightly bigger in size. Then, we need to place it on a mouth of bottle. Perch means make a hole in it so that metal paper strips can be inserted. Then cut 2 strips of aluminium and hang them on a paper clip. Then we need to charge a refill and touch it with the end of paper clip. Observe what happens. At last, we will notice the effect on foil strips. We will notice the strips move away from each other or they repel each other. Conclusion. From the above activity, we can conclude that when charged refill is brought near the paper strip, the charge from the clip transfers to metal foil. As both the strips acquire the same charge as that of the refill, therefore they repel each other and move away from each other. But when we touch the charged paper clip with hands, we will notice the foil again collapse. The reason being is that when you touch it with hand, they transfer their charges to the earth through your body. As a result, they become discharged. This process of transferring charge from a charged body to earth is called earthing. Earthing is provided in building to protect it from electric shocks due to any leakage of electric current. The device that is used to deduct the charge on the charged body is called electroscope. Electroscope. It is a device that can be used to test whether an object is carrying charge or not. Electroscope consists of closely placed two metallic foil or strip, which is generally of aluminium. When both the strips are charged with similar charges, they repel each other and become wide on. There are so many destructive phenomena to some extent, like volcanoes, lightning, earthquakes, etc. Now we are going to discuss about two important phenomena, lightning and earthquake. Natural disasters. Our destruction will not come from aliens or natural disasters. It will come from us.